हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये मैं आपको नोट्स फॉर्मेट में और बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग देम। प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी लार्ज क्वांटिटीज में। रॉ मटेरियल को मॉल्यूबल आर्टिकल्स में कन्वर्ट करना, मतलब हमारे पास जो कच्चा माल है उसको जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्योंकि क्या किया हमने, मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, शुगर फ्रॉम शुगर केन, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंस क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट है आपका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इसको हम बैकबोन बोलते हैं इकोनॉमी की। इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। लोगों का डिपेंडेंस सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं रहे, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर की तरफ बढ़ावा बने, ये हमें इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंप्लीमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सपोर्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा और हमारे कंट्री में क्या आएगा, ब्रिंग्स अ फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। इट वॉज एम एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। और ये क्या करती है, रीजनल डिस्पैरिटीज को भी ख़त्म करती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, जो ट्राइबल एरिया बैकवर्ड एरिया में लगाई जाती है ताकि लोगों को वहाँ रोजगार मिले और उन लोगों के बीच में रीजनल डिस्पैरिटीज जो चल रही है वो भी कम हो, रिच का गैप और पुअर का गैप। नाउ कम्स द टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीनरी। उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पर सिस्टमेटिक प्रोडक्शन देखने को मिलता है, साथ में लेबर का डिवीजन देखने को मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन। का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, तो ऐसा प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड employing a large number of people in the manufacturing of goods mechanically in a country is called the industrialization। और गुड्स को मैकेनिकली मैन्युफैक्चर करना कंट्री के अंदर, वो हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ कम्स अर्बनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। जनरल मूवमेंट जो होता है लोगों का स्मॉल रूरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज से लेकर विलेजेस से लार्ज टाउन्स के अंदर इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज गवर्नमेंट, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज अर्बनाइजेशन। इसको हम कहते हैं लोगों का मूवमेंट होना गाँव की तरफ से टाउन्स में, नियर बाई सिटीज़ में, उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन के लिए, सेटअप होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला फैक्टर है अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हम सबसे पहले क्या देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले कि अवेबिलिटी कैसी है जहां हम सेटअप करने जा रहे हैं रॉ मटेरियल की। तो मोस्टली जो लोकेशन है इंडस्ट्रीज़ की, एंटरप्राइजेस की, वो किससे डिटरमाइन करती है कि अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एंड दिस रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री का। जहाँ पर भी हमें लोकलाइजेशन करना है, सेंट्रलाइजेशन करना है, तो रेगुलर सप्लाई चाहिए हमें पावर की। नेक्स्ट क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एट अ प्लेस। किसी भी जगह आपको लगानी हो इंडस्ट्री तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। दैट्स वाई कॉटन टेक्सटाइल माइल्स आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसीलिए हमें कॉटन मिल्स जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में और गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है लेबर की। लेबर इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लोकलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज़ को, बिकॉज इंडस्ट्रीज मेक अ लार्ज एम ऑफ लेबर। जहाँ पर चीपली अवेलेबल है, मतलब कम दाम में लेबर अवेलेबल है, वहाँ पर हम इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा और वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, हमें लोग ज़्यादा मिल जाएंगे काम करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस इन विच एन इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड। अब कौन कौन से डायमेंशन है जिसमें हमने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया गया है। तो 5 डायमेंशंस होते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सी बार आप लोगों के 1 मार्क्स में भी आ सकता है और ओवरऑल आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नाउ कम्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यूज के बेसिस पे 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक तो होती है एग्रो बेस्ड, एक होती है मिनरल बेस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल के बेसिस पे भी 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक तो बेसिक और की इंडस्ट्री, एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री।
नेक्स्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। लेबर एम्प्लॉयड में होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। इस बेसिस पे कौन सी होती है? एंड फिनिश गुड्स, तो हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। तो ये 5 कैटेगराइजेशन दे रखे हैं आपको इंडस्ट्रीज के, किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया गया है अलग अलग टाइप से इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टूडेंट एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ये एक टर्म है, इसका मीनिंग होता क्या है? सर्वर इंडस्ट्रीज कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, दीज आर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्लोमरेशन इकोनॉमी हम उसको बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में आती है और वो जो भी एडवांटेजेस होता है उसको अर्बन जो है वो सेंटर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्या डिफरेंस होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर पहला पॉइंट है, इन दिस इंडस्ट्री रॉ मटेरियल आर डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है हमें। दे मोस्टली प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। दे जनरली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है एग्रो बेस्ड के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें, शुगर, जूट, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। सेकंड में हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। इन दिस इंडस्ट्री रॉ मटेरियल आर डिराइव फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल से रॉ मटेरियल डिराइव किया जाता है एंड दे प्रोड्यूस बोथ कंज्यूमर एंड वैल्यू बेस्ड गुड्स। दोनों गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर भी वैल्यू बेस्ड भी। एंड दे यूजली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बोथ इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। एम्प्लॉयमेंट दोनों एरिया में देता है, रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी। और एग्जाम्पल की बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स। ये इंडस्ट्री क्या करती है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती है। एंड दीज इंडस्ट्री एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन ह्यूज यूनिट। ज़्यादा लोग काम करते हैं लार्ज इंडस्ट्री के अंदर। मोर देन 1 करोड़ रुपी आर इन्वेस्टेड। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। वुमेन वर्कर्स आर नॉट जनरली एम्प्लॉयड। वुमेन को इसमें ज़्यादातर काम नहीं मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ फिनिश गुड्स। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में करती है प्रोड्यूस। एंड दीज इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ह्यूज यूनिट। लार्ज इंडस्ट्री में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं। लेस देन 1 करोड़ रुपी आर इन्वेस्टेड। 1 करोड़ से कम रुपए में काम हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। एंड वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर। वुमेन वर्कर्स को आप लोग ज़्यादा देखने को मिलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। एग्जाम्पल की बात करें, गारमेंट इंडस्ट्री, सोप मेकिंग, रेडियो इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सारी आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।